माननीय मुख्य अतिथि जी सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण आज उनके कर कपड़े के द्वारा हो रहा है। हमारे माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय विधायक संजय यादव जी की उपस्थिति। जो भी नारा लगता है थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर बैठ कर अपना नारा लगाएं। मैं चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय केशव मौर्य जी से कि आए अपने डिप्टी करके हमको माननीय केशव सरकार इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से वर्धन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी का आप स्वागत करें। माननीय केशव मौर्य जिंदाबाद, माननीय केशव मौर्य जिंदाबाद, माननीय केशव मौर्य जिंदाबाद। स्वागत करें। एक बड़ी माला से पूरी भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया, भारतीय जनता पार्टी के सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि जी का एक बड़ी माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। एक जोरदार तालियों के बीच में आप सभी एक जोरदार तालियों बजाकर माननीय मुख्य अतिथि जी का आप स्वागत करें। भाजपा ही लड़ सकती है, गुंडे और अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ सकती है। आप पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक चले जाइए, बड़े बड़े गुंडे और अपराधी और माफिया जो आपको आंख दिखाने का काम करते थे, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा निश्चित उसके अंदर बैठा गुंडा यह नारा उत्तर प्रदेश के अंदर लगा करता था। लेकिन आज गुंडे कहां पलायित हो गए। आजकल लाल टोपी लगा के कुछ आने लगे हैं, सोच रहे थे लेकिन फिर भागने लगे हैं। इधर उनको पता चल गया अब सपा आने वाली नहीं है, भाग जाओ यूपी छोड़ करके। आजकल डर रहे हैं कि नहीं डर रहे। पहले तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले थोड़ा दिखने लगे थे, अब उनको डर पैदा हो गया है कि फिर भाजपा आ रही है, फिर कमल का फूल आ रहा है। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमन चैन का शासन होगा। जो शासन है कमल के फूल का सुशासन है, यही शासन रहेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से भी अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चुनाव के समय कोई अवसर मिलेगा फिर आऊंगा, लेकिन आज यही आप सबसे अपील करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। जैसे आपने 2014 से लेकर के 2019 तक लगातार अपना आशीर्वाद दिया, जैसे विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अगड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, सब मेरे भाई बहनों ने अपनी एकता का प्रदर्शन किया और उसका परिणाम भी देखा है, उसका प्रतिफल भी देखा है, विकास भी देखा है, सुशासन भी देखा है। उसी प्रकार से 2022 में भी एकजुट रह करके 2017 से बड़ी विजय दिला दीजिए। ये अखिलेश सहित बहुत सारे ये राजनीति के मैदान में जो घूम रहे हैं, विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए, इटली गए नए साल की छुट्टी मनाने के लिए। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर लेकिन जब हारेंगे तो ईवीएम को ही गाली देंगे। पहले साइकिल यात्रा निकालते थे, आपको मालूम है ना, आप में से बहुत लोग जानते होंगे साइकिल यात्रा निकाला करते थे। लेकिन साइकिल यात्रा एक बार निकालते थे, फिर जीवन भर के लिए उनके पास फॉर्च्यूनर यात्रा शुरू हो गई। शुरू हुई कि नहीं बताइए? लूटा कि नहीं, जमीन कब्जा किया कि नहीं, मकान कब्जा किया कि नहीं, रिश्वतखोरी की कि नहीं, भ्रष्टाचार किया कि नहीं, गुंडागर्दी की कि नहीं। ये समाजवादी पार्टी का पर्याय बन चुका है। हमने तो किसी से भेदभाव नहीं किया और न करेंगे। हमारा संकल्प है, हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग मेरे प्रदेश के निवासी हैं, 130 करोड़ देशवासी मेरे देश के निवासी हैं। हमने सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ रोजगार के अनेक अवसर बना देने का काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, वो बलिया का लिंक भी बन गया। अब इनकी आदत है कि इनको एक बीमारी है, इसलिए अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई परियोजना शुरू करो, उसमें कह देंगे कि ये तो मैंने शुरू की थी। अरे अगर तुमने शुरू की थी तो पूरा क्यों नहीं किया? और अगर तुमने पूरा किया होता तो एक नहीं 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा क्यों साफ हुआ होता? 3 चुनाव में 14, 17, 19 में। ये अभी साधकर कह रहे हैं कि हम 400 सीटें, सुनाई नहीं आप लोगों ने, 400 सीटें जीतेंगे। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहा जरा इनका 2014 वाला बयान निकाल लीजिए, 2017 वाला निकाल लीजिए, फिर 2019 वाला निकाल लीजिए। इन्होंने कब क्या दावे किए, जनता ने इनको क्या दिया है? इनके दावे हवा हवा। इनको 400 किसी टेंट हाउस की कुर्सियां तो मिल सकती हैं, 400 विधायक नहीं। वो 3 जो 2017 में 47 आए थे,
अगर वह संख्या भी ये पूरी कर लेंगे तो मैं समझूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली। सबका विकास किया, कोई भेदभाव हुआ है क्या बताइए मेरे भाई बहनों? अगर सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, गरीबों का दर्द भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया, कोरोना का महासंकट था उस समय कोई भूखा न रहे, फ्री में राशन का भंडार गरीबों और सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करा देने का काम किया। याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं जानता हूं बलिया से मिनिस्टर भी होते थे उस समय की सरकार में, बताइए कितने घंटे बिजली आती थी पहले, और अब बिजली कितनी आ रही है? पहले बिजली के लिए मेरे बलिया, मेरा उत्तर प्रदेश दुखी रहता था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं बलिया सहित उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को उतनी ही बिजली देते हैं जितनी बनारस को, जितनी गोरखपुर को, जितनी प्रयाग और राजधानी लखनऊ को देते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। आप याद करिए 2017 से पहले की सड़कें कैसी सड़कें थी और 2017 के बाद कैसी सड़कों पर आप चल रहे हैं। अरे श्री अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूं बलिया की धरती से, इतना समर्थन समाजवादी पार्टी को 2012 के विधानसभा चुनाव में बलिया की जनता ने दिया था, लेकिन बलिया को बदले में क्या मिला था? विकास नहीं मिला था, शोषण मिला था, भ्रष्टाचार मिला था। जो गरीब था उसको गरीब बनाने का काम किया गया था, जो किसान था उसका हक लूट लेने का काम किया गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप बताइए, आप हिसाब करिएगा बैठ करके जा करके यहां से, अगर देख लीजिएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है तो मैं सिकंदरपुर सहित पूरी बलिया की सीटों को भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबसे मांगता हूं। और 2017 में जितने वोटों से जितवाया उससे भी ज्यादा वोटों से कमल खिलाने की आप सबसे अपील करता हूं। कराओगे? बता दो दोनों हाथ उठा करके। मुझे भरोसा है आप पर। मैं तो याद है मुझे 2017 का विधानसभा चुनाव, मैं नया प्रदेश अध्यक्ष बना था, यहाँ का टिकट सबसे अंत में फाइनल हुआ था। जो द्वापर में महाभारत हुआ था उसे 18 दिन में जीता गया, लेकिन यह सिकंदरपुर की महाभारत को तो आपने 17 दिन में जीत करके मुझे देने का काम किया। मैं क्या कहूं, मेरे आप सबका वंदन अभिनंदन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह जरूर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के बारे में मैंने कहा है कि श्री अखिलेश यादव जी अब बंद करो। सपा के लिए 2022 में अब प्रयास करना बेकार है आपका, इसलिए 2022 में बंद करो प्रयास। तैयारी अगर कोई करना है तो 27 में जाकर के करना। यह मैंने उनको 22 में तो इनका नंबर लगने वाला है क्या बताइए? बलिया की किसी सीट में खाता खुलने वाला है क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, खुलने वाला है क्या? मैं बता रहा हूं, आज मैं पूरब के अंतिम छोर में खड़ा हूं और कल पश्चिम के अंतिम छोर मेरठ से आया हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके आया। पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है। कमल खिलाने के लिए लोग बेताब हैं। या सोचते हैं हम जाति में बांट देंगे, हम बिरादरी में बांट देंगे, हम हिंदू और मुसलमान में बांट देंगे, या सोचते हैं गुंडे, अपराधी और माफिया बूथों पर कब्जा कर लेंगे। औकात है क्या किसी भी बूथ पर कब्जा करने की? बताइए, कर सकता है क्या कोई? शिलान्यास हुआ जिनकी लागत लगभग 126 करोड़ रुपए। इसके साथ ही 272 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 208 करोड़ रुपए से अधिक है। उसको हम 2017 से लेकर के आज 2022 में खड़े हैं, यहां तक पूरा करने का काम किए। और आप सबको यह भी बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर देख दे रहा है कि जिस प्रकार से इस प्रकार के सम्मेलनों में जगह छोटी पड़ जा रही है,
वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में इतने कमल के फूल खिलेंगे कि जगह छोटी पड़ जाए। और यह भी ध्यान रखना, जब ये चुनाव हारेंगे अभी बाबा विश्वनाथ का धाम बनकर के तैयार हुआ, वहां जो मजदूरी करने वाले मेरे मजदूर भाई थे, बाबा जी को अभिषेक करने के बाद, बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाने के बाद वह सबसे पहले कहां गए? उन मजदूरों के पास गए जिन मजदूरों ने बाबा विश्वनाथ के धाम का निर्माण करने का काम किया था। बाबा विश्वनाथ के धाम का निर्माण करने का काम करने वाले अपने मजदूर भाइयों के ऊपर पुष्प वर्षा की और फिर उनके साथ, और देखो हल्ला मत करो, बात सुनो, बैठो सब कोई हल्ला नहीं करो। 2021 में जब बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण हुआ तो मजदूर भाइयों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा की, फिर उनके साथ बैठ करके भोजन करने का काम किया। यह सम्मान सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता मेरे सफाई कर्मचारियों को, मेरे मजदूर भाइयों को दे सकता है क्या? बताइए, दे सकता है क्या? अभी कल ही परसों आया होगा आपके खाते में। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबके आशीर्वाद से जब देश की बागडोर उनके हाथों में आई है, जो मेरे किसान भाई हैं, कोई बड़ी जोत वाला किसान होगा, कोई छोटी जोत वाला किसान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपया बताइए सभी किसानों के खाते में आया कि नहीं आया? अब आप याद करा रहा हूं मैं, कांग्रेस का जमाना, तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं। कांग्रेस जब सपा बसपा की बैसाखी पर होती थी, वो कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है उसके पास 15 रुपया पहुंचता है। याद है कि भूल गए ये बात? मेरे मोदी जी ने देश के किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपया भेजा। कितना? 2 लाख करोड़ रुपया। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग होते तो 2 लाख करोड़ में से 30,000 करोड़ मेरे किसानों को मिलता, 1,70,000 करोड़ रुपया ये कांग्रेसी सपाई बसपाइयों को मिलता। तो बताइए, अगर माननीय मोदी जी ने सपा बसपा कांग्रेस वालों को 1,70,000 अकेले केवल किसानों का लूटने से बचा लिया, तो ये सपा बसपा कांग्रेस वाले भाजपा से, मोदी जी से, योगी जी से खुश होंगे कि नाराज होंगे? बताओ। इस समय बेचारे बहुत नाराज हैं। जो आपको ही लूटा था, आपका ही पैसा, सड़क बनाने के लिए पैसा आता था, सड़क नहीं बनती थी, पैसा तहखाने में चला जाता था। अब भर भर के बक्से निकल रहे हैं। देखा पड़ा है कि नहीं अखबार में? देखा इत्र की, समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध फैल रही है। 280 करोड़ रुपये पूरे पंडाल में अगर फैला दिया जाए तो पंडाल भी छोटा पड़ जाए। इतनी नोटें समाजवादी पार्टी के इत्र के व्यापारी के घर से निकालने का काम किया। बताइए, सही किया गलत किया? अब मोदी जी ने कहा था, ये क्या दिलाता हूं, देखिए मोदी जी ने क्या कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर किसी ने खाया है तो उसको भी बाहर निकाल करके गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। अब अगर ये मेरे प्रधानमंत्री जी ने किया तो गलत किया क्या? श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे में उस दिन से 12 बज रहे हैं। पहले तो उनको लग रहा था कि मैं सरकार में आ रहा, समाजवादी पार्टी विजय प्राप्त करने जा रही है, लेकिन अब उनकी बोलती इस समय बंद हो गई। जो राम भक्तों पर गोली चलाए थे, आपको याद है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों के खून से अयोध्या को लाल किया था कि नहीं लाल किया था? कांवर यात्रा निकालने वाले कांवरियों पे लाठी चलाते थे कि नहीं चलाते थे? ये सब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे कि नहीं बनाते थे? कल मैंने देखा श्री अखिलेश यादव जी भगवान परशुराम की प्रतिमा लगा करके पूजा कर रहे हैं। जो राम जी का नहीं हुआ वो परशुराम भगवान का होगा क्या? यह वोट चुनने बटोरने के लिए तरह तरह के नाटक। इनसे पूछो, मैं पूछना श्री अखिलेश यादव जी, मुझे बताओ 2014 से पहले कब आप रामलला की जन्मभूमि पर गए थे?
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर गए थे। 2014 में जब देश की जनता जाग गई, प्रदेश की जनता जाग गई और आज समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, तब आपको मंदिर याद आने लगा, तब आपको भगवान के दरबार याद आने लगे। आप सबको मैं सावधान करना चाहता हूं, ये चुनावी हिंदुओं से सावधान रहना और इनको सबक सिखाने का काम करना। इस बार एक मैं परिवर्तन जरूर देख रहा हूं। किसी भी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए जाने वाले जितने भी उनके प्रचारक अपराधी होंगे, माफिया होंगे, गुंडे होंगे, वो लाल टोपी लगाए रहते हैं और जालीदार टोपी जेब के अंदर रखे रहते हैं। देख लेते हो नहीं, कहीं पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते हो? यह परिवर्तन क्यों आया? भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं करती। किसान अगर हिंदू है तो उसको भी सम्मान निधि मिल रही है, मुस्लिम है तो उसको भी सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही बताइए? अगर गरीब आदमी, प्रधानमंत्री आवास गरीब हिंदू को भी मिल रहा है और गरीब मुसलमान को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बताइए? शौचालय गरीब हिंदू और मुसलमान, हमारी सरकार हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम भेदभाव नहीं करते। इसलिए मैं कहा करता हूं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। बंटवारे में तो जो निकलेगा घर से, जो झोपड़ी में रहता था, कच्चे मकान में रहता था, बताओ मेरी माताओं बहनों बैठी हैं, अगर उसको पक्का मकान बना करके दे दिया है, उनको नहीं मिला है, उनको भी ये नहीं, सपा वाली नहीं देंगे। 2014 से 17 तक भी प्रधानमंत्री आवास के लिए दिल्ली पैसा देने को तैयार था, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी कहे कि नहीं, मोदी जी का दिया हुआ मकान अगर मैंने उत्तर प्रदेश वालों को दे दिया तो मेरी साइकिल पंचर हो जाएगी। मैंने कहा श्री अखिलेश जी, अगर आप नहीं देने दोगे तो साइकिल खंड खंड हो जाएगा। और आपने देखा है जब जब इन्होंने विकास के मार्ग में बाधा डाली, तब तब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सजा दी। मैंने कहा था श्री अखिलेश जी, अगर आप विकास होने देते तो हो सकता है भविष्य में आपका नंबर लग जाता, लेकिन कम से कम 25 साल तक सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिल जाए तब भी इनका कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में है क्या? दोनों हाथ उठा के है क्या? तीनों का कोई भविष्य नहीं है। ये बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज ये पिछड़ा मोर्चा का सम्मेलन, मैं यह पंडाल छोटा तो पड़ ही गया, मैं पूरा गांव तक देख रहा हूं, खचाखच भरा पड़ा। उस पर बात करना समय की बर्बादी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछली बार सपा से गठबंधन करके लड़ी थी, 7 सीटों पर विजय प्राप्त की, लेकिन 2022 के चुनाव में कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। लेकिन ये अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया में बहुत दिखाई देंगे, क्योंकि जो आपको लूटा है ना 60 साल तक, वो पैसा भी इनके पास है। धीरे धीरे तहखानों के अंदर जांच अधिकारी जाएंगे, वहां से निकाल करके घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, फ्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के लिए, राशन देने के लिए, बिजली देने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इन सब योजनाओं में खर्चा करने का काम किया जाएगा। खोल करके गरीब आदमी दिल में बैठा के रखा है मोदी जी को। मोदी जी का मतलब कमल का फूल, योगी जी का मतलब कमल का फूल, केशव प्रसाद का मतलब कमल का फूल। और कमल के फूल को मत जाना मेरे भाई बहनों भूल। आप 2022 में 2017 से भी बड़े अंतर से यहाँ कमल का फूल खिलाने का काम कर दीजिएगा। पूरा बलिया आप जिता करके दीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश में भरोसा दिलाता हूं मैं जिता करके आपको देने का काम करूंगा। जब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी वर्ग, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, इन सबको सम्मान किसने दिया बताइए? सबको सम्मान किसने दिया है? आप याद करिए 2000
चरण धोए थे, याद है कि भूल गए? वहां सफाई करने वाले भाई बहनों को कुर्सी में बैठा करके विश्व का सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली नेता, देश का प्रधानमंत्री, गरीबों का मसीहा, उन सफाई कर्मचारियों के चरण